मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये क्या हुआ अचानक? विधान ने मना क्यों कर दिया? और अब ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बेटा, अब ज्यादा देर मत करो, चलो मंडप में बैठो और शादी करो। मैं जानती हूं तुम मेरी बात कभी भी नहीं टालोगे। चलो बेटा, शादी कर लो, भगवान सब अच्छा करेगा। पंडित जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से फेरे करवाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे ये लड़का इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अब 5 बार हवन कुंड में आहुति दीजिए। अनुरुद्ध, तू इतने जल्दी कैसे आ गया? अरे तो अच्छा है ना, इसी बहाने अब भाई की शादी में अटेंड कर पाएगा। जा जा जल्दी ऊपर तैयार हो, क्या जल्दी जा जा। अनिरुद्ध क्या सोच रहा है? अरे भाई जल्दी जाके तैयार होके आ जा। अरे भाई अभी तो शादी में नाच गाना बाकी है, नाचेगा कि नहीं? हाँ जाओ जल्दी जाओ। हे भोलेनाथ, जरा फास्ट फॉरवर्ड में करवा दीजिए ना ये शादी। इस लड़के का प्यार जाग गया तो आके कहीं कोई तमाशा ना कर दे, मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हम यहाँ कैसे आ गए? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी तुम्हें, अगर मरना ही है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आके मरो ना। विधान जी कहाँ चले गए? ये तो वही कमरा है जहाँ हम रहते थे। इसका मतलब विधान जी हमें पहचान गए, इसीलिए वो हमें यहाँ लेकर आए। विधान जी!
अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाए। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे निधि तुमने? प्यार की कसमें मेरे साथ और शादी विधान भैया के साथ क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? जरा सा तरस तक नहीं आया मेरे ऊपर कि मुझ पे क्या बीतेगी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। मैं नहीं रह पाऊंगा जिंदा। मैं मर जाऊंगा। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो गए। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ निधि, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब देखो तुम, मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा। तुम्हें शादी मुबारक और मुझे मौत। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षाय मंगलाय तनो हरि। बस इस शादी के बाद मेरी आबादी और विधान की बर्बादी तय है। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए, पर आखिर में जीत तो मेरी ही होगी। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। ए लड़की, कौन है तू? हाँ, और ये कौन सा तरीका है? हमारे घर के मामलों में बोलने वाली तू है कौन? वो मैं चुप। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मेरे बेटे ने तुम्हारी जान बचाई, यहाँ घर पर लेकर आया, और तुम उसी की शादी में रुकावट डाल रही हो। करना क्या चाहती हो तुम? क्या करूं?
अगर अनिरुद्ध नीचे आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ये लड़की भी अजीब पनौती है। मैं जितना सब कुछ जल्दी करना चाहती हूँ ये उतना ही लेट करा रही है। बोलो। हाँ, अब तुम मुंह में दही जमाकर क्यों खड़ी हो? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? हाँ, हमारे घर की शादी में बाधा डालने के लिए तुम्हें किसने कहा है? और पंडित जी, आप क्यों रुके? हाँ, शादी करवाइए ना जल्दी। एरो घेरो की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। मुहूर्त बीता जा रहा है, आप जल्दी जल्दी शादी करवाइए ना। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। भगवान विष्णु मंगलम। एक मिनट पंडित जी, इसे अपनी बात कहने दीजिए। बताओ क्या बात है, तुम ये शादी क्यों रोक रही हो? मैं बताता हूं। भैया ये शादी गलत है। गलत है मतलब? भैया मैं और निधि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। और यहाँ इस मंडप में आपकी जगह मुझे होना था भैया। इसीलिए ये शादी गलत है। पागल हो गया क्या तू? हाँ? अपनी भाई की बीवी को अपनी बीवी बता रहा है? अरे भाभी है वो तेरी, क्यों अपनी भाई की खुशियों में आग लगा रहा है? हाँ? ये बकवास बंद कर, पाप चढ़ेगा तुझे, पाप चढ़ेगा अनिरुद्ध। प्लीज माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी इन दोनों की शादी भी नहीं हुई है और आप इसे मुझे मेरी भाभी बनाने में तुले हुए हो। भैया मैं सच कह रहा हूं, मैं और निधि एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं। भैया आज तक आपकी लाइफ में निधि का नाम और निशान तक नहीं था। आप खुद सोचो, अचानक शादी कैसे होने लगी? भैया मैं और निधि एक दूसरे को बहुत समय से पसंद करते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या पसंद कर रहे थे? किसको पसंद कर रहे थे? देख, अपनी बकवास ना तू बंद कर। भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैं और निधि एक दूसरे से हम बेहद प्यार करते हैं भैया। आप अगर चाहें तो निधि से पूछ सकते हैं। अरे क्या कह रहा है तू? हाँ अनिरुद्ध, ऐसा नहीं करते। भरे मंडप में किसी लड़की को बदनाम करना ये सब ठीक नहीं है। ये संस्कार दिए हैं। मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, एकदम चुप हो जा तू। मासी एक मिनट। निधि तुम बताओ, क्या अनिरुद्ध सच कह रहा है? तुम इससे प्यार करती हो? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आप एक बार जरा इसका चेहरा देखिए। अनिरुद्ध मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं निधि से पूछ रहा हूं। निधि डरने की जरूरत नहीं है, जो सच है ना वो बताओ। अनिरुद्ध सच कह रहा है, तुम इससे प्यार करती हो? निधि कभी कभी सच ना कहने से ना
कई जिंदगी तबाह हो जाती हैं। अगर तुम आज सच नहीं बोली ना, तो आज तुम अनिरुद्ध के साथ वही करोगी जो तुम्हारी बहन ने मेरे साथ किया था। इसे धोखा मत देना, और समाज के लिए ना किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि टूटे हुए दिल ना खुद बसते हैं ना किसी को बसने देते हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन ने मेरे साथ क्या किया था? वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसने शादी मुझसे की और फिर किसी के साथ भाग गई। और लास्ट में एक लेटर में कुछ चीजें लिख के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और आज तुम देखो मेरी हालत। इसलिए जो सच है ना वो बोलना। बोलो निधि, अगर तुम आज भी नहीं बोली ना तो पूरी जिंदगी तुम्हें एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ेगा जिससे तुम प्यार नहीं करती, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सच बोलो, तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो? बोलो। हाँ जीजा जी, हम अनिरुद्ध से बेहद प्यार करते। और उनके साथ घर बसाना चाहते थे। जिंदगी भर उनके साथ रहना चाहते थे। निधि बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती आपको बाबूजी? जब हमारी शादी जीजा जी के साथ फिक्स हो गई, उसी समय अचानक से अनिरुद्ध जी ने हमारी शादी के लिए इनकार कर दिया। हमें लगा कि वो कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, मगर तो किस मुंह से आपको बताती मैं? बताइए आप। क्या मैंने इनकार कर दिया था? अरे मैं तो हम दोनों की बात घर में करने वाला था, हमारी शादी की बात। अरे मुझे तो खुद झटका लगा कि तुम विधान भाई से शादी कर रही हो। आंटी जी, अनिरुद्ध जी जानते हैं आज हमारी और विधान जी की शादी होने वाली है। विधान को सबसे पहली बधाई अनिरुद्ध ने ही दी थी, और तुमसे शादी करने के लिए भी मेरे अनिरुद्ध ने ही विधान को मनाया था। एक बात तो तय है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी होगी तो इन दोनों की होगी। शादी? अरे विधान बेटी, क्या कह रहे हो? अभी इसकी उम्र ही क्या है? बहुत छोटा है ना, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर देखते हैं। ये प्यार कर सकता है ना तो शादी भी कर सकता है। बेटा, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। शादी तुम्हारी है। ऐसे शादी के मंडप में आके आधी रस्मों के बीच में दूल्हा दुल्हन बदल नहीं सकते बेटा। ये मजाक थोड़ी ना चल रहा है। अब ये सबके लिए बहुत देर हो गई है। कुछ भी देर नहीं हुआ है माँ।
अगर भगवान चाहते कि हमारी शादी हो तो ये फेरे पूरे होते, लेकिन नहीं हुए ना। और वैसे भी प्यार का दर्द कितना जानलेवा होता है वो मुझसे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। और मैं अनिरुद्ध के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। शादी इन दोनों की होगी और ये तय है। अनिरुद्ध जाओ, तैयार हो गया। थैंक यू भैया।